अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन को रहती दुनिया तक सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, उसके बाद आज हम चंद बातें करेंगे। सुबह मैं एक वीडियो बना रही थी पाकिस्तानी, और जब हम घर से निकले ना, तो लोगों ने देखा, यहाँ एक गोरी ने भी देखा, हमारे हमसायों में रहती हैं, कि मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि हमारे जश्न आज़ादी है। मुझे कहने लगी कि आप तो इधर रहते हो, तो आप अपनी मतलब इधर की लैंग्वेज में मुझे कहने लगी कि आप इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे हो? तो मैंने कहा हमारा वतन है, इसलिए हम मना रहे हैं। तो वो कहती है आपको वतन से इतना प्यार है, तो आप इधर क्यों आ गए? मैंने कहा वतन की खातिर। तो वो मुझे कहती है कि ये क्या बात हुई कि वतन को छोड़ दिया वतन की खातिर? तो मैंने कहा हाँ, यही बात है, हमने वतन की खातिर वतन को छोड़ा। फिर मुझे कहती है, मैंने कहा जिंदा जो कौमें हैं ना, वो मुझे कहती है कि आपके मुल्क में इतने मसाइल हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फलां है, ये है मसला, वो है मसला, महंगाई इतनी ज्यादा है। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया, जिंदा कौमें ये सब बर्दाश्त करती हैं? तो वो कहती है जिंदा कौमें? कौन सी जिंदा कौमें? हम आप कोई जिंदा कौम हो? आपका लीडर जेल में है। तो मैंने उनसे कहा कि जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, तो लीडर जेल में है, जेल काट रहा है ना। अगर यहाँ का कोई होता ना यूरोप के, तो कब से वो वतन छोड़ के जा चुके होते। कोई जेल नहीं काट सकता, ये जिगरा हम लोगों का ही है कि वो वतन की खातिर जेल काट रहा है। तो ये हमारा जिगरा है कि हमने वतन की खातिर वतन को छोड़ा हुआ है। आप लोग 4 दिन कहीं नहीं गुजार सकते। हम अपने वतन को मजबूत करते हैं, इधर से अपने घर वालों की खातिर कुर्बानियां देते हैं, पैसे भेजते हैं, ताकि हमारे घराने मजबूत हो जाएं, हमारा वतन मजबूत हो, हमारी मीशत बेहतर हो जाए। और क्या होती है कुर्बानी? यहाँ देखिए, हमारे बहुत से बच्चे जिंदा कौम हैं, तो इधर मेहनत मजदूरियां करते हैं, और इधर जाया नहीं करते पैसा, एक एक पैसा जोड़ के ना, तो वो अपने वतन में भेजते हैं कि हमारी मईशत मजबूत हो, हमारे घराने अच्छे चलें। तो फिर कैसे हम जिंदा कौम नहीं है? हम जिंदा कौम है। और हमारे मुल्क में इतनी इतनी मुसीबतें हैं ना, महंगाई है, सब कुछ है, तो ये जिंदा कौमें ये सब बर्दाश्त करती हैं, फिर भी अपने वतन का नारा लगाती हैं। हमारा नारा पाकिस्तान जिंदाबाद इस बात का सबूत है कि हम एक जिंदा कौम है, और इंशाल्लाह हम जिंदा कौम ही रहेंगे। क्या हुआ, मसाइल तो जिंदगी का हिस्सा हैं। हमारा लीडर अगर जेल काट रहा है, तो वो जिंदा कौम का है ना, इसलिए जेल काट रहा है, वो गयूर है। अगर जिंदा ना होता, वो जिंदा कौम से उसका ताल्लुक ना होता, तो वो कब का डील करके बाहर जा चुका होता, अपने वतन में है। और हमारे जो हम महंगाई और सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, इधर प्रदेश में रह के मैंने देखा है कि आप कितने 15-20 साल 30 साल भी इधर गुजार देना, आपको इधर के पासपोर्ट भी मिल जाएं, फिर भी जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपको कहते हैं ये गैर मुल्की है। और ये सच्ची, जो बंदे समझते हैं इस बात को, ये एक गाली से कम नहीं लगता। ऐसे लगता है कि तब भी कौन सा हम यहाँ के हो जाते हैं। हमारा परचम हमारी पहचान है, हमारा मुल्क हमारी पहचान है, और हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। और ये जिंदा कौम है, तो हम मुल्क छोड़ के दर बदर ठोकरें खाते हैं, और अपने वतन के लिए, अपने घर वालों के लिए पैसे कमाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फिर वो उसने एक बात और भी की कि आपकी हुकूमत, पहले आप उनको कहते थे कि ये चोर हैं, तो अब वही आप पे मुसल्लत हैं। देखें, ये हुकूमत का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते। हमारे में हामी पता है क्या है? हामी ये है कि हम एक जान नहीं है, सिर्फ हम हैं जिंदा कौम। हमसे ज्यादा जिंदा कौम मैंने नहीं देखी, मैंने पाकिस्तानियों से ज्यादा गयूर और जिंदा कौम देखी नहीं है। लेकिन हमारा एक फेलर है, एक गलती है हमारी, हम एक जान नहीं है। हम फौरन से हम इकट्ठे नहीं होते,
ہم ایک بات نہ ڈٹ کے مقابلہ نہیں کرتے. ہم نے مختلف طرح کی جماعتیں بنا لی ہیں, مختلف فرقے بنا لیے ہیں. ہم اپنے اپنے رستے لے کے جب بکھر گئے ہیں نا, تو لوگوں نے اس بات سے بڑا فائدہ اٹھایا. دوسرا, ہم نے محنت کو اپنا شیوا نہیں رکھا. ہم محنت کو اور سمجھنے لگتے ہیں. ہمارے آج صبح میں واک پہ گئی, میں نے وہاں نا ایک بچہ دیکھا, ینگ بچہ, وہ ادھر مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنے آ رہا تھا. خوبصورت بچہ, جوان. تو میں نے سوچا کہ جب ہمارے لاڈلے جو ہیں نا وہ پاکستان میں, وہ کہتے ہیں ہائے میں مزدوری کروں اب مزدوروں کے ساتھ جا کے. تو دیکھیں یہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے وطن میں یہ سب کریں تو ہماری معیشت بھی مضبوط ہو جائے, ہمارے لیے اتنے مسائل نہ ہو. کچھ غلطیاں ہماری اپنی ہیں اور کچھ خیر مسائل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مسائل سے نکال دے. ہمارا وطن بہت پیارا ہے, اللہ تعالیٰ اسے رہتی دنیا تک سلامت رکھے اور خوش رہیں, آباد رہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. آخر پہ چند الفاظ کہوں گی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں, یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. پاکستان زندہ باد.